हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। एंड दोन के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि अर्जुन के बिहेवियर के बाद नैनिका का दिल टूट रहा होता है। खैर, जया उसे लेके घर आ जाती है, उसके साथ पेंटिंग टंगवाती है और पेंटिंग की काफ़ी तारीफ करती है। वो दिन और रात किसी तरह कटती है कॉलेज में। अगले दिन कॉलेज में नैनिका का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। पिछली रात की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थी। अर्जुन की बेपरवाही, उसके कपड़ों पे की गई टिप्पणी और उसके गिफ्ट की बेकदरी। वह अंदर से बहुत दुखी और नाराज थी। थोड़ी देर में अर्जुन क्लास में आया। उसे देखकर मुस्कुराया तो नैनिका ने जानबूझकर अपनी नजरें फेर ली, जैसे उसे देखा ही ना हो। अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने इशारे से नैनिका से पूछा तो नैनिका ने कुछ ना होने का इशारा किया। क्लास खत्म होने के बाद वो तुरंत नैनिका के पास आया और कहा, नैनिका तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, नाराज हो क्या? नैनिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी किताबें समेटने लगी। तो अर्जुन ने उसके सामने आते हुए कहा, अरे पापा बताओ तो सही क्या हुआ है। अर्जुन ने उसका हाथ धीरे से पकड़ कर कहा, देखो क्या हुआ है बताओगी, प्लीज कुछ तो बोलो। तो नैनिका बस इतना ही कहती है कि अपनी पार्टी एंजॉय करो और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, मेरी क्या जरूरत तुम्हें, जाओ यहाँ से। अर्जुन कहता है, ओफो नैनिका, आई एम सो सॉरी। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। नैनिका ने गहरी सांस ली और अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, कुछ नहीं हुआ, मुझे जाना है, छोड़ो। वो जैसे ही जाने लगी, अर्जुन उसके सामने आके दोनों हाथ फैला के खड़ा हो गया और कहने लगा, नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम जानती हो मैं तुम्हें ऐसे नाराज नहीं देख सकता। देखो नैनिका, कल रात पार्टी में बहुत भीड़ थी, मैं थोड़ा स्ट्रेस में था। कुछ बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे, दोस्त आए हुए थे और मैं चाहता था कि सब परफेक्ट रहे। मेरे संगीत, मेरी आवाज़, मेरी कला को कोई मंच मिले, और इसके लिए बस मैं उन लोगों को नाराज नहीं करना चाहता था, सिर्फ परफेक्ट रखना चाहता था। मैं मानता हूँ मेरा बिहेवियर शायद थोड़ा रूखा था, पर तुम जानते हो ना तुम मेरे लिए कितनी खास हो। और आई नो मैंने ड्रेस वाली बात तुमसे बहुत गंदे तरीके से बोली। जो ड्रेस मैंने तुम्हें दी थी वो मेरा डिजाइनर दोस्त ने दी थी और मैं चाहता था कि तुम बेस्ट लगो, पर शायद कहने का तरीका गलत था मेरा। उसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने नैनिका का हाथ फिर से पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और कहा, और तुम्हारी पेंटिंग? वो नैनिका कमाल की थी, मैंने उसे देखा था, सच में बेहद खूबसूरत। बस मैं उस वक्त थोड़ा परेशान था, इसलिए ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो ना प्लीज। नैनिका उसकी बातें सुनती रही। अर्जुन की आंखों में एक अलग सी ईमानदारी थी। उसके शब्द, उसका हाथ पकड़ना, उसकी मासूम सी शक्ल, नैनिका का दिल धीरे धीरे पिघल रहा था। उसने फिर भी कहा,
तुम्हें मेरी पेंटिंग याद है जिसकी तुमने बेकदरी कर दी? नहीं नैनो, ऐसी बात नहीं थी। मैंने उसकी बेकदरी नहीं की। इवन तुम चली गई, मैंने उसके बाद पेंटिंग को ढूंढा तो मैं जोया लेने आई थी ना। क्या नाम है उस अखाड़े वाली लड़की, यही तो है ना? नानी का कुछ नहीं कहते मैंने उसको ढूंढा, लेकिन मुझे लगा शायद तुम लेके चली गई हो। अच्छा सुनो, मैं कसम से माफी मांगता हूँ। और तुम्हारी पेंटिंग, क्या उसे तुम मुझे दोगे? मैं उसे अपने कमरे में सबसे खास जगह पर लगाऊंगा ताकि रोज उसे देख सकूं। प्लीज मान जाओ ना, प्लीज। और देखो, तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए आज हम शाम को मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है? उसके बाद हम गंगा घाट चलेंगे, वहाँ तानपुरा बजाएंगे। तुम कोई नई सी धुन बना के मुझे सुनाना, ठीक है? उसके बाद मैं तुम्हारी पेंटिंग देखूंगा और फिर पेंटिंग लेके आ जाऊंगा। हाँ, प्लीज माफ कर दो। कह के अर्जुन ने अपने कान पकड़ लिए थे। उसके सरकत पर नैनिका के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो पिघल गई थी। अर्जुन का प्यार, उसका अपनापन, उसके करीब रहना उसके लिए हमेशा से सबसे ऊपर थे। उसने धीरे से कहा, ठीक है, पर अगली बार ऐसे चलेगा नहीं। अर्जुन ने उसे खुशी से गले लगा लिया था। उसने कहा, कभी नहीं। तुम मेरी जान हो यार नैनिका। नैनिका ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दी, लेकिन उसके दिल को एक बार शांति से मिली थी। उसने मान लिया था कि अर्जुन सच कह रहा है, वो बस स्ट्रेस में था। उसके लिए अर्जुन का साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी था। शाम को अर्जुन वादे के मुताबिक नैनिका का घर आया। नैनिका ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और अर्जुन सीधे उसके कमरे में चला गया, जहाँ जोया ने पेंटिंग दीवार पर टांग रखी थी। अर्जुन ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और कहा, वाकई नैनिका, ये तो मास्टरपीस है यार। तो तुमने हमारे जज्बात इस पे उकेर दिए हैं। तो वही सीन है ना जहाँ मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। थैंक यू सो मच, इट्स रियली ऑसम। और पेंटिंग को धीरे से दीवार से उतारा। कहने लगा, कल मैं सच में बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए इसे ठीक से देख नहीं पाया। अब मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ, इसे अपने कमरे में लगाऊंगा, ठीक है? और फिर नैनिका के जवाब का इंतजार किए बिना पेंटिंग को अपने हाथ में ले लिया। नैनिका ने अर्जुन को देखा, जो उसकी पेंटिंग को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था। उसके दिल में एक बार फिर से अर्जुन के लिए प्यार उमड़ आया था। उसने महसूस किया कि शायद अर्जुन सच में उसे प्यार करता, बस उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। जब अर्जुन पेंटिंग लेकर निकलने लगा तो दरवाजे पर उसे जोया दिखाई दी। जोया जो शायद नैनिका से मिलने आई थी। अर्जुन को पेंटिंग के साथ देखकर एक पल के लिए ठिठक गई थी। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था। अर्जुन ने बस एक नजर जोया पर डाली, हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। जोया वहीं खड़ी रही और उसे जाते हुए देखती रही। फिर उसकी नजर नैनिका पे पड़ी, जिसके चेहरे पर अजीब सी खुशी और राहत थी। फिर जोया ने नैनिका से कुछ बातें की और वहां से चली गई। अगले दिन कॉलेज में अर्जुन नैनिका क्लास के बाद बातें कर रहे थे। अर्जुन अचानक रुका और थोड़ा झिझकते हुए बोला, नैनिका यार,
तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये जोया तुम्हारे आगे पीछे इतना क्यों रहती है यार? मतलब हर जगह दिख जाती है। ये खाने वाली लड़की है ना? अर्जुन ने अपनी बात को हल्के फुल्के अंदाज में कहने की कोशिश की थी। नैनिका को ये सवाल सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसे लगा शायद जोया जो मेरे लिए फील करती है कहीं अर्जुन को पता ना चल गया हो। उसने कहा, हाँ वो जोया ही है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, बहुत बहुत अच्छी दोस्त यार, पर वो थोड़ी ज्यादा चिपके रहती है तुम्हारे साथ। दोस्त कम और कुछ और ज्यादा लगती है, अर्जुन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा था, लेकिन उसके बात में एक टोन था। नानिका ने सुन के तुरंत जोया का बचाव किया। उसने कहा, अर्जुन तुम्हें नहीं पता जोया कैसी है, सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, मेरी जान है। समझ में आया? जब यहाँ कोई नहीं था तो वो थी मैं हमेशा मेरे लिए, हमेशा। दादी की तबीयत खराब हुई, उसने मेरा हर पल साथ निभाया, मेरे नाराज होने पर मुझे मनाया, मेरे हर इच्छा का सम्मान किया। मैंने अगर उसे रात को दिन कहने को कहा तो उसने रात को दिन कहा। नैनिका जोया की तरफदारी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल में चल रही फीलिंग्स जो जोया के लिए थी उसके दिल में, जैसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी, वो चीजें वो अर्जुन से कहने लगी थी। उसने कहा, जब मेरा मन नहीं लगता तो मुझे हंसाती थी, मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरे पास बैठी, 2 बजे रात को मैंने उसे फोन किया तो 2 बजे रात को मेरे पास आई। जब मैं अकेले महसूस करती हूँ तो मेरे पास होती है। वो बहुत सीधी है, लेकिन उसका दिल सोने का है, सोने का। वो जैसी है ना वैसी मुझे अच्छी लगती है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरे खाने से लेकर मेरी हर एक चीज का ध्यान रखती है, और उसके जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल बात है, बहुत। मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन जोया की दोस्ती कभी नहीं। नैनिका ने अपनी बात पूरी की। जोया की अहमियत को बड़ी शिद्दत से समझाया, उसकी जगह अपनी जिंदगी में बताई, लेकिन जोया के प्यार का जिक्र उसने अर्जुन से छिपा लिया था। जोया का प्यार, उसका इजहार अभी भी नैनिका के मन में एक अनसुलझा सवाल था, जिसे वो अर्जुन के सामने नहीं लाना चाहती थी। उसने अर्जुन को सिर्फ अपनी गहरी दोस्ती का एहसास कराया। अर्जुन ने नैनिका की बात सुनी और सिर्फ ओके कहा। जोया अगले दिन फिर नैनिका के घर आई। अगले दिन नैनिका दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आई। जोया सीधे नैनिका के कमरे में गई, जहाँ उसने खुद पेंटिंग टांगी थी। उसकी आंखें सीधे उस दीवार पर गई जो कल तक नैनिका की कला से सजा था, लेकिन शाम को लेके चला गया था। वहाँ अब एक सूनापन था, कील का छोटा सा निशान और दीवार पर एक हल्का सा धब्बा जहाँ पेंटिंग टंगी थी। जोया के दिल में एक तीखी कसक उठी। मनी मनो बोली, ओके हुआ, प्यार से इसने बनाई थी, मेरी लगाई हुई जगह खाली हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी से कुछ निकाल ले गया हो। उसकी आंखों के सामने अर्जुन का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया जो पेंटिंग लेकर जा रहा था। उसे लगा जैसे अर्जुन ने सिर्फ पेंटिंग नहीं बल्कि उसके दिल का एक टुकड़ा भी उससे छीन लिया था। एक पल के लिए उसे लगा सब खत्म हो गया, सारी उम्मीदें उस खाली दीवार की तरह सुनी हो गई थी।
नैनिका ने जोया की आंखों में दर्द देखा, जोया का उदास चेहरा देखा। नैनिका को एक पल में महसूस हुआ कि पेंटिंग ना होने की वजह से जोया परेशान है। नैनिका धीरे से जोया के पास आई, उसका हाथ पकड़ा और बोली, नैनिका, और पेंटिंग बना दूंगी, और वो पेंटिंग सिर्फ तेरे लिए बनाऊंगी। हाँ, इतनी उदास क्यों हो रही है? एक पेंटिंग मैं अपनी दोस्ती के नाम बनाऊंगी, ठीक है? अब इतनी भी परेशान मत हो। अब ऐसी शक्ल बनाओगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। कुछ नहीं हुआ है मुझे नैनिका, तो टेंशन मत ले। उसने नैनिका का हाथ हल्के से दबाया और कहा, खुश रहना। हाँ, सोया, मुझे तेरी आंखों में अभी भी वही सब दिखता है। मैंने तुम्हें बताया है कि मुझे ये रिश्ता नहीं समझ में आता। छोड़ना नैना। जया ने एक लंबी सांस लेकर कहा और अपने सीने में जैसे किसी उठते तूफान को दबा रही है। उसने कहा, समझ में आवा है मुझे कि तुझे रिश्ता हमारा ना समझ में आवेगा, ना मेरा प्यार समझ में आवेगा, तो मैं तुझसे कुछ कह थोड़ी ना रही हूँ। मैं तो बस इतना चाहूँ कि तू खुश रहे। तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। है? देख जोया, तेरा प्यार वो तेरी किस्मत है, मेरा प्यार वो मेरी किस्मत है। हर चीज एक जैसे थोड़ी हो है। तू मेरे लिए ना इतना गिल्ट फील ना किया करे। तूने दोस्ती मांगी, मैंने दोस्ती दी। तुझे प्यार ना हुआ, मेरा प्यार, मेरी प्रॉब्लम। तो तू बस खुश रहे, और तुझे जब जब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी ना, वहाँ वहाँ मैं तेरे साथ रहूंगी। तू टेंशन कभी ना ले। हाँ, चल मुस्कुरा दे। अब तब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।